बेसिकली यूथ्स के लिए समस्या ये है कि उनके पास क्वालिटी ऑफ एजुकेशंस नहीं है, तो वो अपने आप पर स्किल्स डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और अभी सिस्टम ऐसा हो गया है कि अभी गाड़ी पकड़ ले रहा है, डायरेक्ट जब्त कर रहा है, डायरेक्ट जा रहा है नगर निगम। आजकल का यूथ सबसे पहले तो नशा में ज़्यादा डूब रहा है। इसको हमें नशा मुक्त भारत पर काम करना चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चे 5-5 साल के बच्चे से लेकर के एकदम सब कोई जो है वो नशा में काफ़ी डूबे हुए हैं। सिंपली कॉलेज जाते हैं हम लोग, बट रास्ता में बहुत सारे लोग जो होते हैं, खास करके स्पेशली टीनेजर्स बॉयज़, वो लोग हमेशा ऐसे देखते हैं, लाइक बहुत देखना तरीके को उनका बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इन 3 सालों में मैंने जो परेशानी देखी यहाँ पे कि इस कॉलेज में नाम तो बहुत ज़्यादा है इस कॉलेज का, लेकिन है कि अंदर अगर फैसिलिटीज़ देखिएगा तो जितना हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं उस लेवल का नहीं है। नमस्कार, IDTV इंद्रधनुष में आपका स्वागत है। आज हम आपकी समस्या सेगमेंट में युवाओं के बीच पहुँचे हैं। इस स्टोरी में हम जानेंगे कि झारखंड के युवाओं को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वे विश्वविद्यालय जाने वाले युवा हों या फिर वो युवा जो स्वरोजगार में जुटे हैं। उनकी समस्याएं क्या है? चलिए सबसे पहले बात करेंगे स्वरोजगार में जुटे युवाओं से। क्या उनके सामने आर्थिक सहायता की कमी, बाजार में प्रतिस्पर्धा या फिर सरकारी योजनाओं की जानकारी की कमी जैसी समस्या है? जो आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया है अपनी खुद से खरीदा है? सर खुद से तो खरीदे हैं, मगर लोन पे है और कर्ज लेके लिए, कहीं से पैसा मंगा के लिए, दोस्त से लिए, रिलेशन से लिए। रोजगार के लिए? हाँ, रोजगार के लिए। कुछ कमाएंगे। क्या समस्या हो रही है आपकी? इस समस्या ये हो रही है कि हम तो पहला इतना पैसा लगा के पहले लोन पे गाड़ी लिए, अब चलाने के बाद जहाँ पे पुलिस पकड़ लेती है, बोलती है परमिट दिखाओ। परमिट नहीं रहता तो पहला उसको डिमांड रहता है कि गाड़ी जाएगा थाने में, वहाँ से 3000 दे के छुड़ाना, नहीं तो हमको यहाँ पे 2000 दो, 1500 दो, 5 लास्ट में तो पहला तो 2000 डिमांड करेगा। उसको जितना दे पाए 500, 200, 300, 1000 दे के आते थे पहले। और अभी सिस्टम ऐसा हो गया है कि अभी गाड़ी पकड़ ले रहा है, डायरेक्ट जब्त कर रहा है, डायरेक्ट जा रहा है नगर निगम। फर्स्ट टाइम 3000 दे के छुड़ाओ, सेकेंड टाइम 5000 दे के छुड़ाओ, और थर्ड टाइम 10,000, फोर्थ टाइम 25,000, 5 टाइम में गाड़ी ख़त्म। गाड़ी यहीं रहेगा, छूटेगा नहीं। यही प्रॉब्लम हो रहा है। और सर जहाँ जा रहे हैं बस पुलिस के गुंडागर्दी मनमानी चल रहा है। वो कहते हैं कि ई रिक्शा के कारण जाम बहुत अधिक लगता है, इस पे आप लोग कैसे? तो ई रिक्शा पे जाम लग रहा है सर, तो इसका रीज़न तो मेन है नगर पालिका, नगर निगम। जब नगर निगम से जब इतना गाड़ी बिक रहा था, इतना जब शोरूम से बिक रहा था, रजिस्ट्रेशन तो रांची जिला से हो रहा था, उनको उस समय रोक लगाना चाहिए कि हम इतना को परमिट नहीं दे पाएंगे, इतना गाड़ी, उसको शोरूम बंद करना चाहिए। अब उस समय उनको जानकारी देना चाहिए कि हम इतना को परमिट नहीं दे पाएंगे, गाड़ी नहीं ना खरीदे। हम लोग फंसते नहीं, अभी लेबर कुली करते, कहीं पे कुछ धंधा करते, दूसरा धंधा करते, 2 लाख का लिए, 2 लाख फंस गया। अभी रांची में चला रहे 12 महीने से, 1 साल से। 1 साल से चला। पढ़ाई की है आपने? हाँ, पढ़ाई किए हैं। कहाँ? हजारीबाग से? हाँ, हजारीबाग से। और खुद से रोजगार के लिए इसको खरीदा, चलाया। हाँ। लेकिन अब ये कारगर नहीं लग रहा। नहीं चल रहा है, चलने नहीं दे रहा है। इससे पहले दिल्ली में किए थे, लॉकडाउन हो गया तो यहाँ रांची आ गए। दिल्ली में आप क्या करते थे? दिल्ली में यही जूस का काम करते थे। हाँ। तो लॉकडाउन भी लगी दिल्ली में, तो आपको रोजगार चला गया, तो आप वापस रांची आ गए? हाँ, वापस रांची आ गए। रांची में भी आपका जूस दुकान? हाँ। तो समस्याएं क्या है अभी भी आपके पास? समस्या अब ये है, जो हमारा ये दुकान तो है, लेकिन अपना खुद का ज़मीन नहीं है। ये नगर निगम का ज़मीन है, यहाँ से जब चाहे तब हटा सकता है, बस इतना समस्या है। मान लीजिए कोई प्लेयर है, वो उससे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसका वो पहुँचा हुआ आदमी है, कहीं उसका क्या बोलते हैं बाप, या फिर कहीं पॉलिटिक्स नेता है, तो वो उसको खिला देगा ना। वो तो उसका तो चांस ही नहीं बनता, वो हक मार रहा है, उसका जगह वो ले रहा है। बहुत क्रिकेट में सबसे ज़्यादा करप्शन है इंडिया में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, जहाँ आप बोलिएगा वहाँ। हम लोग चाहते हैं कि हर जगह बस पॉलिटिक्स कम हो जाए। ये पॉलिटिक्स के कारण अच्छे प्लेयर को मौका, चांस नहीं मिल पाता। जरा ये बताइए कि जहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग, यहाँ की सुविधाएं कैसी हैं? यहाँ की सुविधाएं ठीक है, मतलब ये बरसात का मौसम है तो अभी कुछ हो नहीं रहा है। तो ये नेट्स चेंज होने वाला था जो फट गया है ऊपर, ये भी चेंज होगा। और ये जहाँ तक कि पता है बारिश के बाद ये टर्फ मेंटेन होने वाला है, और ये सब पिच भी, ये सब क्या बोलते हैं, इसके ऊपर भी मतलब रिपेयर होगा। हाँ। इसके बाद हम विश्वविद्यालय जाने वाले युवाओं से जानेंगे कि उनकी मुख्य समस्याएं क्या है, उन्हें शिक्षा के स्तर से जुड़ी किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्या करियर के विकल्पों की कमी या नौकरी पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बेसिकली यूथ्स के लिए समस्या ये है कि उनके पास क्वालिटी ऑफ एजुकेशंस नहीं है, तो वो अपने आप पर स्किल्स डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जितना और जाकर बहुत से
क्या बोलते हैं 18+ साइट्स में एडिक्टेड हैं, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अभी हम लोगों को सबसे पहले अगर भारत का यूथ को सुधारना है तो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट वे है वो एक एंटरप्रेन्योरशिप का है, जहाँ पर एक स्टूडेंट या एक यूथ ये अपने आप को समझे कि आई एम नॉट वांटिंग अ जॉब, आई विल क्रिएटिंग मैनी अपॉर्चुनिटीज़, दैट्स व्हाई आई विल जस्ट कनेक्ट विद ऑल द पर्सन्स दोज हैव इंटरेस्टेड इन अ जॉब। सो ये इस टाइप्स के लोग अगर हमारे मेंटलिटी में होगा तो वन डे वी विल बी अ डेवलप्ड कंट्री, हमारा भारत महान एक दिन ज़रूर बनेगा। और बेसिकली यही बात है। जो आप कह रहे हैं कि जो लोग जॉब ढूंढते हैं अगर वो खुद ही जॉब क्रिएट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यस, इसके लिए स्कूल्स में तो नहीं कह सकते, कॉलेजेस में या बिल्कुल इसके बारे में कुछ पढ़ाया जाता है। अभी के समय पर इतना अपॉर्चुनिस्टिक हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, एक्सेप्ट IIT जो हैं वो सबको हटाकर, लेकिन वहाँ पर भी बहुत कम सीट्स हैं, जिसके कारण वहाँ और बेसिकली वो एक चैलेंजिंग पार्ट है जिसको हमारे यूथ उस तरीके से टैकल आउट नहीं कर पाते हैं और वो मतलब कि ज़्यादा आगे बढ़ भी नहीं पाते हैं। और उन्हें ये सोचना चाहिए कि हमको अगर वो अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिल रहा है तो आई क्रिएट द अपॉर्चुनिटी, ये सबसे बड़ी मैटर्स है। आजकल का यूथ सबसे पहले तो नशा में ज़्यादा डूब रहा है, इसको हमें नशा मुक्त भारत पर काम करना चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चे 5-5 साल के बच्चे से लेकर के एकदम सब कोई जो है वो नशा में काफ़ी डूबे हुए हैं, उसे माइंड काम करता नहीं है। हाँ, स्कूल में भी काफ़ी प्रचलित है, स्कूल में नशा बहुत आम है, कॉमन हो चुका है आजकल। सिंपली कॉलेज जाते हैं हम लोग, बट रास्ता में बहुत सारे लोग जो होते हैं, खास करके स्पेशली टीनेजर्स बॉयज़, वो लोग हमेशा मतलब ऐसे देखते हैं लाइक बहुत मतलब देखना तरीके का उनका बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और उनके चलते हम लोग को ड्रेसअप भी बहुत ही संभल के करना पड़ता है, क्योंकि हर तरफ उन लोग नज़र रहता है। और कॉलेज के रास्ता तो थोड़ा सा सुनसान रहता है, इसलिए ज़्यादा हम लोग क्राउडेड एरिया एक्सेप्ट करते हैं जाने के लिए। और बाकी ठीक ही रहता है। लेकिन अगर कहीं जैसे कहीं घूमने जा रहे हैं हम लोग, या फिर जैसे अभी यहाँ पे पार्क आया है, तो पार्क में अभी नॉर्मल है क्योंकि ज़्यादा लोग हैं नहीं यहाँ पे, लेकिन तब भी अगर अकेले आने का बात है तो थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील होता है, डर भी लगता है। जैसे हो गया मॉल तो जाते हैं, वहाँ पे तो रहते ही मॉल सब में, कॉलेज एरियाज़ में सिक्योरिटी गार्ड सब और कुछ रहते हैं। और नॉर्मल अगर ऐसा देखा जाए तो रोड ही में बस रहते ज़्यादातर, जैसे ट्रैफिक पुलिस ये सभी बहुत कम ही रहता आसपास। देखिए, बात ऐसा है कि एज ए स्टूडेंट हम लोग बहुत सारा समस्या अभी फेस कर रहे हैं। एजुकेशन पॉलिसी में हम लोग को देखा जाए तो यूनिवर्सिटी के पास फंड है लेकिन अलॉट नहीं हो पा रहा। इंस्टीट्यूशन चल रहा है, उनके लिए मोटा पैसा लिया जा रहा है, लेकिन कहानी ये है कि ना टेक्नोलॉजी प्रोवाइड किया जा रहा है, ना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पैसा है 20,000 रुपये पर सेमेस्टर, 10-15 हज़ार 20 पर सेमेस्टर, लेकिन कहा जाए तो अगर उसको प्रैक्टिकल नॉलेज है, आज लड़का इंटरव्यू में बैठता है, छड़ जाता है। रेशियो यहाँ से देखिएगा तो आपका 100 में से 10 बच्चा भी सिलेक्ट नहीं होता है परसेंट। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा खामी है, जिसको बढ़ाना चाहिए, सरकार को कुछ फैसला लेना चाहिए। जैसे प्रैक्टिकल पढ़ाई, प्रैक्टिकल स्किल डेवलप करवाना चाहिए, टूर पे ले जाके लोगों को दिखाना चाहिए, कंपनी टूर करवाना चाहिए, जो फील्ड के लिए बच्चा पढ़ रहा है उसका टेक्निकल नॉलेज देना चाहिए, कैसे काम होता है ये सब करवाना चाहिए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो कास्ट सिस्टम वाला सिस्टम है, हम लोग साथ में जनरल OBC ST SC सब साथ में क्लास में पढ़ते हैं, पर वहीं जब ये की बात आ जाती है एडमिशन की बात, तब ST SC को पहले प्रायोरिटी दिया जाता है, उसके बाद जनरल को दिया जाता है। वही चीज़ में बात करना चाहिए। मेरा प्रॉब्लम इसे कि जैसे कचड़ा और एजुकेशन सेम बेस पे चल रहा है। जैसे कि अभी पढ़ाई को जितना भी एजुकेशन कर ले रहे हो वैसा हायर नौकरी नहीं मिल पा रहा है। जैसे कचरा वाला भी आता है तो भी वही बराबर, हम लोग भी ग्रेजुएशन करके कचरा वाला गाड़ी चला रहे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ नौकरी का बहुत कमी है, जिसके कारण हम लोग भी देखिए 12 करके नौकरी का तलाश में, अब नौकरी करना भी चाह रहे तो नहीं मिल रहा है। कोई भी गवर्नमेंट जो भी करे तो वैकेंसी बहुत कम निकल रहा है, जिसका कारण हम लोग अप्लाई भी कर रहे तो अब ही नहीं हो पा रहे, पास नहीं हो पा रहे। एग्ज़ाम निकालने के बावजूद भी क्या होगा यार, यहाँ पर ही सब कि पैसा दे के ऑलरेडी सीट पहले बुक कर ले रहे हैं। समस्या जो है बहुत ज़्यादा है। कॉलेज में आपका 4 साल कर दिया गया है आपका सेमेस्टर। 4 साल में आपका नया शिक्षा नीति जो लागू किए हैं प्रधानमंत्री द्वारा, वो हो सकता है कहीं बड़े शहर का देख के किए होंगे कि दिल्ली में इस तरह का लागू करने से ठीक होगा, लेकिन हर जगह करने से ठीक नहीं होगा लागू। 4 सेमेस्टर बहुत ज़्यादा, 4 साल हो जाता है। 4 साल बहुत कोई नहीं पढ़ सकता है। और समस्या का बात ये बोलेंगे कि स्टूडेंट लोग को एडमिशन लेने में भी बहुत दिक्कत हो रहा है। जो झारखंड का ये एग्ज़ाम लेते हैं सेंट्रल वाला CUET एग्ज़ाम, उसमें दिक्कत क्या आता है कि रिज़ल्ट इतना लेट देते हैं। आप जब एडमिशन बच्चे के एग्ज़ाम ले रहे हैं बच्चे के लिए,
तो आप बच्चे के प्रति जागरूक रहिए और टाइम पे रिज़ल्ट दीजिए। एडमिशन शुरू हो रहा है 1 महीना पहले, रिज़ल्ट आप दे रहे हैं 2 महीना बाद। तो ये सब में ना तो सरकार बोलता है ना कोई नेता बोलता है। स्टूडेंट से पूछा नहीं जाता है, स्टूडेंट को दबा दिया जाता है कि तुम स्टूडेंट हो, तुम ये सब क्या बोलोगे। करप्शन दूर किया जाए। कॉलेज में भी बहुत करप्शन है, ऐसा नहीं है कि देश और सरकार में ही करप्शन है। कॉलेज में जहाँ आपका शैक्षिक संस्थान है वहाँ भी करप्शन भरा हुआ है जड़ तक। यहाँ हर डिपार्टमेंट में आपको दलाल मिल जाएगा, हर जगह आपको दलाल मिल जाएगा। इन 3 सालों में मैंने जो परेशानी देखी यहाँ पे कि इस कॉलेज में नाम तो बहुत ज़्यादा है इस कॉलेज का, लेकिन है कि अंदर अगर फैसिलिटीज़ देखिएगा तो जितना हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं उस लेवल का नहीं है। चाहे अगर हम लोग बात करें, रेगुलर क्लासेस नहीं हो पा रहा है, बहुत से सारे टीचर्स वगैरह नहीं हैं, तो ये सारा एक छोटा मोटा इशू है जो कि हम लोग बोलना चाहेंगे कि सरकार जो भी है, यहाँ के चांसलर जो है, वाइस चांसलर जो भी है, आप लोग इस चीज़ में थोड़ा विचार कीजिए। और साथ ही साथ अभी जैसे कि बहुत से सारे स्टूडेंट्स न्यू एडमिशन ले रहे हैं, तो न्यू एडमिशन में दिक्कत ये हो रहा है कि जैसे कट ऑफ इतना ज़्यादा है कि जो एक मिडिल क्लास स्टूडेंट होता है अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। कोई अब जैसे रांची का बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी का नाम ले ले, MIT, सरला बिरला, ये सब में मिडिल क्लास बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। सबसे पहले समस्या तो हमारा सेशन का ही रिलेटेड है कि हमारे श्याम प्रसाद में भी तो सेशन थोड़ा लेट चल रहा है, जिसकी वजह से सर सेशन जल्दी एग्ज़ाम हो रहा है, तो उतना स्टूडेंट को प्रॉपर टाइमिंग नहीं मिल पा रहा है मतलब पढ़ने के लिए। जैसे पहला सेमेस्टर जो हमारा हुआ तो उसके बीच में 1 साल हो गया लगभग, और दूसरा सेमेस्टर है जो हमारा देखिए मिड सेम चालू हो गया अभी, लगभग 11-12 से डेट आया हुआ है, 12, 13, 14 को हमारा मिड सेम है, जो कि सेशन स्टार्ट हुए सेमेस्टर 2 का क्लास हम लोग को लगता है 1 महीना भी मुश्किल से नहीं हुआ। तो उतने में सर मिड सेम लेना ये कहीं का सीख चीज़ नहीं है, तो सेशन लेट की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस हो रहा है। जी, मेरा नाम नीरज लकड़ा है और हम स्टूडेंट्स की बस यही समस्या है कि जो हमारा भी जो सिलेबस है बहुत तेज़ी से चल रहा है, जिसके कारण हम अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे पढ़ने में, और एग्ज़ाम्स का जो बंडल चल रहा है हम लोग का वो अलग। हम लोग बहुत कुछ अभी नहीं अचीव कर पा रहे, जैसे कि बाहर क्या चल रहा है, जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उस सब के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। हम लोग खुद इकोनॉमिक के छात्र हैं, लेकिन बस बुक तक ही सीमित हो जा रहे हैं, लेकिन बाहर क्या असली में इकोनॉमिक में चल रहा है, क्या ग्रोथ है, वो हम लोगों को पता नहीं चल रहा है।